हेलीकॉप्टर से प्रचार किए, जैसा लोकसभा विधानसभा में लड़ता है। एका हम दूतियों नहीं, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव जीत गई। तेजस्वी यादव का यह बोलना कि भाई हम अकेले सक्षम हैं, तो कहो सीपीएम को और माले को, और सीपीएम और माले का अगर राजनीतिक जमीर है तो उनको यह बोलना चाहिए। आपको तो औकात बता रहा है, करता है कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की राजनीति के पक्षधर नहीं है। तो जब गठबंधन के पक्षधर नहीं है तो कहिए कि महागठबंधन नहीं है। हमको मौका मिलेगा तो हम इंजेक्शन, इनके पिताजी भी इंजेक्शन दिए हैं पहले वामपंथी पार्टी को। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एमएलसी चुनाव भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार, पूर्व में मंत्री भी हैं। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव परिणाम आया जदयू के खाते में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 24 सीटों पर नगर निकाय का पंचायती राज का चुनाव होना था। हम भी जीते और गठबंधन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी जीती। हमने कभी यह भी नहीं दावा किया था कि हम सब सीट जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आया। हमारे लिए भी समीक्षा का विषय है कि जितना हम चाहते थे उतना नहीं आया, लेकिन प्रदर्शन हमारा बेहतर रहा। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल को तो कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बयानबाज लोग बहुत बड़े हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर से प्रचार हुआ और कहा गया पंचायत चुनाव के बाद कि सबसे ज़्यादा हमारे समर्थक जीते हैं, तो सीटों की संख्या कम क्यों हुई? उन्होंने कहा कि पिछली बार 4 था, इस बार 6 हुआ है। नहीं, बढ़त हो रही है। नहीं, बढ़त, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से प्रचार किए, जैसा लोकसभा विधानसभा में लड़ता है। एका हम दूतियों नहीं, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव जीत गई, और आप यह भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को अकेले क्षमता है। खतरा सीपीएम के लिए, माले के लिए है। कांग्रेस को तो औकात बताने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो उम्मीदवार जीत गए। ये जो गठबंधन की राजनीति में दलीय अहंकार होता है, उसका प्रकटीकरण है। तेजस्वी यादव का यह बोलना कि भाई हम अकेले सक्षम हैं, तो कहो सीपीएम को और माले को, और सीपीएम और माले का अगर राजनीतिक जमीर है तो उनको यह बोलना चाहिए। आपको तो औकात बता रहा है, कांग्रेस को तो औकात बता दिया, लेकिन कांग्रेस के एक सदस्य जीत करके आ गए। तो यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की राजनीति के पक्षधर नहीं है। तो जब गठबंधन के पक्षधर नहीं है तो कहिए कि महागठबंधन नहीं है। हमको मौका मिलेगा तो हम इंजेक्शन, इनके पिताजी भी इंजेक्शन दिए हैं पहले वामपंथी पार्टी को, तहस नहस करके सीपीआई को रख दिए थे, माले को तोड़ दिया था। तो उसी दौर में ये जा रहे हैं, इसलिए। और ठीक है, संख्या बल बढ़ गया आपका, निश्चित रूप से आपकी संख्या बढ़ी, तो जरा मौका दीजिएगा दूसरे को भी कि फिर घरे में रखिएगा पद। विपक्ष के नेता के लायक आपके पास संख्या बल नहीं था, तो विधानसभा में तो नेता आप हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो विधान परिषद में माननीय रामचंद्र पूर्वे जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, सुनील जी हैं, मोहम्मद फारूक हैं। 3 लोगों को कभी नहीं विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं है। अरे भाई, वहाँ भी अपने परिवार में कैद रखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल का अग्नि परीक्षा होने वाला है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य संख्या विधान परिषद में बढ़ा तो क्या परिवार के लोग ही विपक्ष के नेता बनेंगे विधान परिषद में, या राष्ट्रीय जनता दल के कोई दूसरे सम्मानित सदस्य होंगे? यह तेजस्वी यादव आपकी अग्नि परीक्षा है कि परिवारवाद के दौर से निकलते हैं कि नहीं आप। उन्होंने जदयू पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि एमएलसी चुनाव में भी 3 नंबर की पार्टी रह गई जदयू। विधान परिषद में नहीं मालूम है उनको कि संख्या बल में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं? इतना मैथमेटिक्स कमजोर है उनका? अरे विधान परिषद में कौन बड़ी पार्टी है? आप तो विपक्ष के नेता, हम तो कभी नहीं दावा किए थे। हम तो 24 सीट लड़े भी नहीं थे, आप तो 23 सीट लड़े, एगो सीपीआई को सीट दिए थे। लेकिन हमारा कहना है कि आपको अपने चुनाव परिणाम पर अगर आत्मावलोकन करना चाहिए। हम जैसे हमने कहा कि हम सीटों की संख्या जितने हमारी उम्मीद थी उतना नहीं आया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भी तो ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप तो दावा कर रहे थे 24 का 24 सीट हम जीतेंगे, हमारे समर्थक जीते हैं। हेलीकॉप्टर से प्रचार किए, अब कौन कौन गिरोह वाला था, वो सब बड़ा नाम था,
मैंने कितना कितना मामले का आरोपी था, ये सब भी उम्मीदवार हुए थे। मैंने एक से एक राजनीति के कलाकार लाए थे, तो वो कलाकार को भी पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने नकारा। दलीय प्रतिबद्धता अलग होती है, लेकिन राजनीति के अपराधीकरण के दौर में अगर कोई राजनीति का अपराधीकरण करना चाहता है तो ऐसे मामले संवेदनशील होते हैं, और ऐसे मामले पर पंचायती राज के सदस्यों ने जो जनादेश दिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, अगर है हिम्मत तो चुनाव लड़ के दिखा दे। काहे के लिए गठबंधन की राजनीति? वो उनके पिताजी कैसे रहे कांग्रेस पार्टी साथ, क्यों गठबंधन के? तो इसका मतलब इनके पिताजी राजनीतिक गुनाहगार हैं? अरे कांग्रेस के बदौलत सरकार चला है। हाल में हल्दी लगा तो जनता दल यू था साथ में, तो कहें कि भाई हम अकेले सक्षम हैं, अकेले ही सक्षम है। तो ये अब परेशानी इनकी यह दूसरी हो गई कि अब तक तो यह कहते, अब कितना सदस्य संख्या इनका विधानसभा में था? 15 में 80। कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? तारापुर हारे, कुशेश्वर स्थान हारे, और ये जो पंचायती राज के चुनाव में सदस्य संख्या कितना जीता इनका? तो ये इनके प्रभाव बढ़ने का संकेत है या प्रभाव सीमित होने का संकेत है? बोचहा विधान सभा पर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या कहना है, कैसी तैयारी है, क्या जीत रही है बीजेपी? निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार लड़ रही है। अरे हम तो महिला को लड़ाए, अभी विधान परिषद में हमने महिलाओं को हिस्सेदारी दिया, आप तो वह भी हिस्सेदारी नहीं देते हैं। अपराध जगत के कुल शिरोमणि को हिस्सेदारी दे देते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट देने में परहेज करते हैं। हाँ, विपक्ष का नेता का पद चाहिए हमको, तो सुविधा सब आपको, नारा लगाइएगा दूसरा चीज़ का। इसलिए मेरा प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल से केवल और केवल एक है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, सदस्य संख्या बढ़ गया, आपको विपक्ष का नेता का दर्जा मिल जाएगा विधान परिषद में, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य माननीय रामचंद्र पूर्वे जी आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक लंबा संसदीय जीवन है उनका, मोहम्मद फारूक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, माननीय सुनील सिंह उनके दल के हैं, तो ऐसे लोगों में क्या राजनीतिक पात्रता है कि वो विपक्ष का नेता बन सकते हैं, या फिर पुनः मुस्को भवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम रहेंगे, विधानसभा में नेता भी हम रहेंगे, विधान परिषद में नेता हम रहेंगे? यह और दूसरा सवाल राष्ट्रीय जनता दल से है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल खुद सक्षम है तो क्या माले के साथ जो आपने गठबंधन किया वो गुनाह किया? सीपीएम के साथ गठबंधन करके विधानसभा में गुनाह किया? क्या सीपीआई के साथ गठबंधन करके गुनाह किया? कांग्रेस से तो गुनाह किया, उसका भी है। तो क्या भविष्य के जो भी चुनाव होंगे विधानसभा के, हिम्मत है तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए कि जैसे हमने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, वैसे ही अगले चुनाव में न माले से गठबंधन करेंगे, न सीपीआई से करेंगे, न सीपीएम से करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री नीरज कुमार, और मुख्य प्रवक्ता भी हैं जदयू के। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।